नमस्कार दोस्तों, VS कोचिंग में आपका स्वागत है। 17 अगस्त से होने वाली रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी। मैं टॉपिक आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो पहले RRB के एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सबसे पहला टॉपिक हम आज बौद्ध धर्म और जैन धर्म टॉपिक को लेते हैं और उससे संबंधित जो भी रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म है वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। और लुम्बिनी है कहाँ? तो लुम्बिनी नेपाल में है। अगर पूछ दे कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो जन्म 563 BC में हुआ था। कब हुआ था? 563 BC में, यानी 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? तो नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक गांव में। अगर पूछ दे कि इनके ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था बोध गया में। कहाँ हुआ था? बोध गया में। ये 35 वर्ष की आयु में, कब? 35 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। अगर पूछ दे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुआ था, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 BC में हुआ था। कब हुआ था? 483 BC, यानी 483 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुआ था, यानी 563 में जन्म हुआ था और 483 में मृत्यु, घटाने से आ जाएगा 80, यानी 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के बीच आता है कि बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है। तो बुद्ध शब्द का तात्पर्य होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। बुद्ध शब्द का तात्पर्य क्या है? एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में। कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। कब हुई थी? 483 BC में। कितना वर्ष की आयु में हुआ था? तो 80 वर्ष की आयु में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी सही है सिवाय एक के, यानी एक के छुड़ा के सब सही है, और इसमें कौन एक ऐसा है जो सही नहीं है? तो उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बिल्कुल राइट है, पीछे हम लोग देख चुके हैं। इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, बिल्कुल राइट है। उनके ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी, बिल्कुल राइट है। उनकी ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार इसका आंसर डी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई था। कहाँ? बोध गया में। कब? 35 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो भगवान बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक पवित्र ग्रंथ है। जातक पवित्र ग्रंथ है किसका? तो बौद्धों का। ऑप्शन नंबर सी राइट, जातक पवित्र ग्रंथ है बौद्धों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? पाली। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो बुद्ध का उपदेश का संग्रह है किसमें? तो सूत पिटक में। किसमें है? सूत पिटक में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किसमें है? तो बौद्ध शिक्षा का वर्णन है त्रिपिटक में। ऑप्शन नंबर बी राइट। किसमें है? त्रिपिटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बुद्ध का समकालीन कौन था? तो बुद्ध का समकालीन था वो कन्फ्यूशियस था। कौन था? कन्फ्यूशियस। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुनी संघ की स्थापना वैशाली में किया गया था। कहाँ किया गया था? वैशाली में। बहुत ही फास्ट चलते हैं क्योंकि बहुत ही जल्द ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साची किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो साची है वो किसकी कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का मुख्य संबंध किससे था?
तो बुद्ध का उपदेशों का मुख्य संबंध विचारों और चरित्र की शुद्धता से था। ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपिल वस्तु संबंधित है, तो कपिल वस्तु किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध भगवान बुद्ध से संबंधित है, क्योंकि कपिल वस्तु का जो जन्म हुआ था, भगवान बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी कनिष्क के शासनकाल में। अब बौद्ध सम्मेलन से भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो बौद्ध सम्मेलन के बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो प्रथम 4 गो टोटल बौद्ध सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। जो पहला हुआ था वो राजगिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? राजगिरी में। दूसरा हुआ था वैशाली में। दूसरा कहाँ हुआ था? वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कश्मीर में। अब किसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। दूसरा हुआ था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा हुआ था अशोक के शासनकाल में। और चौथा हुआ था कनिष्क के शासनकाल में। जो फर्स्ट हुआ था 483 BC में हुआ था। फर्स्ट हुआ था कब? 483 BC में। 483 BC में हुआ था। 483 BC में। सेकेंड हुआ था 383 BC में। थर्ड हुआ था 251 BC में। सब ईसा पूर्व में हुआ था। और चतुर्थ हुआ था, हाँ, तो फर्स्ट 483 BC में हुआ था, सेकंड 383 BC में हुआ था, थर्ड 251 BC में हुआ था, तीनों BC में हुआ था, अर्थात ईसा पूर्व में। और चतुर्थ जो बौद्ध संगीति हुआ था वो 102 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 102 ईस्वी में। यानी फर्स्ट राजगिरी, सेकंड वैशाली, थर्ड पाटलिपुत्र, फोर्थ कुंडलवन कश्मीर। फर्स्ट हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, सेकंड कालाशोक के शासनकाल में, थर्ड अशोक के शासनकाल में, फोर्थ कनिष्क के शासनकाल में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में, 383 ईसा पूर्व में, थर्ड 251 ईसा पूर्व में और फोर्थ 102 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्येष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो बोलते हैं इसको स्तूप। क्या कहते हैं? स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे मखली घोषाल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट, मखली घोषाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे वे थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। महावीर ने निर्वाण प्राप्त कब किया था? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 527 ईसा पूर्व में। कब? 527 ईसा पूर्व में। हाँ, तो महावीर निर्वाण प्राप्त कब किया था? तो 527 ईसा पूर्व में। 527 ईसा पूर्व में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में। बिहार में एक पावापुरी जगह है, पावापुरी। बिहार में नालंदा के पावापुरी में इनका निर्वाण प्राप्त हुआ था 527 ईसा पूर्व में। ये महावीर थे जैन धर्म के कैमन तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर थे। कैमन तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? जैन धर्म के असली संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो इसका ऑप्शन होगा वर्धमान महावीर। जैन धर्म के ऑप्शन नंबर डी इज राइट। जैन धर्म के असली संस्थापक वर्धमान महावीर। आरआरबी रांची एएसएम में पूछा गया 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, कुंडग्राम वैशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन वाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न रूप में उल्लेखित किया गया। जैन
वाद में पूर्ण ज्ञान को निम्न में उल्लेखित किया गया, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी कैवल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे। बौद्धवाद और जैनवाद किसके विरोध थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राह्मणों के रिवाज तथा औपचारिकताओं के। बौद्धवाद और जैनवाद आंदोलन आवश्यक रूप से निम्नलिखित के विरोध थे, ब्राह्मणों के रिवाज तथा औपचारिकताओं के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? बिंबिसार के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म पर्याय हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म किसके पर्याय हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। किसके? अहिंसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार बौद्ध धर्म और जैन धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया था वो समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नमस्कार। ऐसे ही आगे के वीडियो देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।